Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss a very important topic with you, that is alternation of generations in plants. So let's move to the board. Alternation of generations. So dear students, that is an important long question. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मूव करते हैं आगे. द फिनोमिना in which two different generations alternate with each other during their life cycle. Is called alternation of generations. सो डियर स्टूडेंट्स, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना. ये भी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसकी डिफाइन किया हमने इसको. ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में होता है कि एक जनरेशन प्रोड्यूस करवाती है दूसरी जनरेशन को और दूसरी प्रोड्यूस करवाती है पहली जनरेशन को. मीन्स इसका मतलब यह है कि जो दो डिफरेंट जनरेशन्स हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक होती है स्पोरोफाइट और दूसरी होती है गमीटोफाइट. स्पोरोफाइट बनवाएगी गमीटोफाइट और गमीटोफाइट बनवाएगी स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट फिर बनवाएगी गमीटोफाइट. सो ये अल्टरनेशन जो है कि स्पोरोफाइट का गमीटोफाइट बनवाना, गमीटोफाइट का स्पोरोफाइट बनवाना. सो दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इज कॉल्ड एज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. तो इसमें दो जनरेशंस हैं. ये जनरेशंस क्या चीज़ें हैं डियर फ्रेंड्स? लेट्स हैव अ लुक. द जनरेशंस मीन्स, जनरेशंस का मतलब होता है नस्ल, means the progeny. So generations in plants, these are two types of generations. One is called as sporophyte generation. The other one is called as gametophyte generation. Dear students, sporophyte generation, it is diploid. Diploid means it is 2n, while the gametophyte generation, it is haploid. Haploid means single n. So dear students, diploid और haploid का कॉन्सेप्ट आपको है. मैं एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि ऐसे सेल्स जिसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की शक्ल में मौजूद होंगे, पेयर्ड होंगे, तो ऐसे सेल को कहा जाएगा डिप्लॉयड. जबकि ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगर अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे तो वो सेल कहलाएगा हैप्लॉयड.
तो यहाँ पर जो गमीटोफाइट जनरेशन होती है वो हैप्लॉइड होती है और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉइड होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जनरेशन्स दिखने में भी डिफरेंट हैं और इनके पर्पस भी डिफरेंट होते हैं। मीन्स दे आर हेट्रोमॉर्फिक, दे आर हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और मॉर्फ का मतलब द अपीयरेंस, द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स जो कि डिफरेंट होंगे। तो व्हाट इज स्पोरोफाइट? डियर स्टूडेंट्स, आज अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर नेक्स्ट आपने बायोलॉजी रखनी है तो उसमें ये बार बार इस्तेमाल होगा। आज अगर आपकी बेसिक्स ठीक बन जाएंगी तो आगे चलकर आपको कभी भी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आगे जाकर बहुत इस्तेमाल होनी है आपकी हायर क्लासेस के अंदर भी, और इससे आगे जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें भी। स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट। स्पोरोफाइट, सो डियर स्टूडेंट्स, आपने प्लांट देखा है। प्लांट की जो स्टेम होती है, जो उसकी रूट्स होती हैं और जो उसके ब्रांचेस होती हैं, जो उसके लीव्स होते हैं, आमतौर पर ये सारा मीन्स कि जो दिखने प्लांट दिख रहा है, जो प्लांट बॉडी आपको दिख रही है वो कहलाती है स्पोरोफाइट। और गमीटोफाइट, जिसमें गमीट्स प्रोड्यूस होने हैं, उसे कहते हैं गमीटोफाइट। और आमतौर पर जो गमीटोफाइट होती है वो छोटे साइज की होती है, स्पोरोफाइट बड़े साइज की। इसलिए तो हमें दिखती है, जैसे कि आप दरख्त देख रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ ट्री, सो दिस इज ट्री। तो सामने क्या दिख रहा है आपको? सो दिस इज स्टेम, ये इसकी स्टेम है और ये इसकी शूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, और आपको नजर आ रहे हैं लीव्स। तो ये सारा जो पोर्शन है ये कहलाएगा द स्पोरोफाइट। ये सारा जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑल कॉल्ड एज द स्पोरोफाइट। और फिर गमीटोफाइट ऐसी इस प्लांट बॉडी के अंदर ऐसी जगह जहां पर गमीट्स ने बनना है उसे कहते हैं गमीटोफाइट। क्लियर? अभी चल के आगे मजीद इसको देखते हैं। पहले द स्पोरोफाइट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स sporophyte generation is dominant. So dear students, यहाँ पे dominant का क्या मतलब है? Dominant means it is large in size and independent. Independent in the sense of nutrition and protection. यानी ये अपनी खुराक खुद से बना भी सकती है और इसकी प्रोटेक्शन भी अपनी खुद से कर सकती है। So this is the sporophyte generation। और इसको स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं? इट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग generation. It produces spores. While the gametophyte generation, it is less dominant. ये इतनी ज़्यादा dominant नहीं होती है than the sporophyte, and less dominant means it is small in size and dependent on
sporophyte. For protection as well as for nutrition. So dear students, gametophyte generation जो होती है ये आमतौर पर जिसमें गमीट्स बनने हैं, मीन्स के एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स बनने हैं, उसे हम जिसमें गमीट्स और सेल्स मीन्स के एग सेल्स और स्पर्म सेल्स बनने हैं, उसे हम कहते हैं गमीटोफाइट जनरेशन। अब आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं कि इसके अंदर अल्टरनेशन कैसे होनी है। व्हाट डज दिस अल्टरनेशन मीन्स? So the sporophyte which is diploid, it is diploid, produces haploid spores. ये बनवाती है haploid spores। और डियर स्टूडेंट्स हैप्लॉइड जो जनरेशन होती है यानी हैप्लॉइड सेल्स वो किस डिवीजन से बनते हैं? ये दे आर फाउंड बाय मियोसिस। सो मियोसिस इट इज़ द रिडक्शन डिवीजन, और इस रिडक्शन डिवीजन में ही जो पेरेंट सेल्स होते हैं उनकी निस्बत जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, और इनके अंदर वेरिएशंस भी होती हैं। आगे चलकर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉइड which produces haploid spores by meiosis. Now, these spores germinate to form गैमीटोफाइट। इससे बनेगी गैमीटोफाइट। जो स्पोर्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड, और वो जब जर्मिनेट करेंगे तो उससे बनेगी गैमीटोफाइट। द गैमीटोफाइट मीन्स मेल एंड फीमेल, ये दो तरह की होगी गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगी मेल सेक्स ऑर्गन, और जो फीमेल गैमीटोफाइट है इट प्रोड्यूसेस द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और गैमीटोफाइट्स दे प्रोड्यूस गैमीट्स। तो डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि गैमीटोफाइट जनरेशन जो है ये ऑलरेडी क्या है? हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे वो कौन सी सेल डिवीजन से बनेंगे? क्या वो मियोसिस से बनेंगे या के माइटोसिस? ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और ये वाला मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कशन कर चुका हूँ कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस में, कि जो गैमीटोफाइट है ये आमतौर पर चूंकि हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा इट इज़ अ रूल कि इनके अंदर मियोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि हैप्लॉइड रिडक्शन डिवीजन है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ हो जाता है। तो क्या जो पहले से ही हैप्लॉइड है तो उसके अंदर मजीद अगर रिडक्शन हुई तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कभी भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्लियर? सो गैमीटोफाइट यानी मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट दे विल प्रोड्यूस गैमीट्स, मीन्स द एग सेल्स एंड sperm cells. By कौन से प्रोसेस से? By माइटोसिस। यस डियर स्टूडेंट्स, बाय माइटोसिस। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। सो गैमीटोफाइट दे प्रोड्यूस गैमीट्स बाय माइटोसिस। क्लियर? एंड द गैमीट्स, इसका मतलब हुआ चूंकि माइटोसिस हुई है, गैमीटोफाइट हैप्लॉइड थी, तो गैमीट्स भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। सो गैमीट्स दे फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। वो बनवाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट,
क्योंकि n + n = 2n। एग और स्पर्म दोनों हैप्लॉइड हैं, जब ये फ्यूज होंगे तो उससे बनेगा 2n zygote, एंड दिस zygote undergoes repeated mitotic divisions and form embryo, and embryo forms the sporophyte। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से स्पोरोफाइट ने प्रोड्यूस करवाई गमीटोफाइट और गमीटोफाइट ने दोबारा से प्रोड्यूस करवा दी स्पोरोफाइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इसका आपने जो डायग्राम है, जो चार्ट है, वो भी ज़रूर बनाना है, उसको ड्रॉ करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्पोरोफाइट। सो हियर इज स्पोरोफाइट विच इज diploid. It undergoes meiosis and produces haploid spores. Haploid spores. The spores, they will produce the gametophyte, which is again haploid because the spores were haploid, और यहाँ पर होगी माइटोसिस, माइटोसिस के जरिए बनेगी गैमेटोफाइट। देन गैमेटोफाइट दो तरह की, मेल एंड फीमेल। Here is male and here is female gametophyte. It will produce gametes by mitosis. So male gametophyte will produce sperms and female gametophyte will produce egg cell. And these two gametes, upon their fusion or fertilization, they will form zygote, which becomes diploid. And in zygote, there are repeated divisions by mitosis. It forms embryo, and from embryo again the sporophyte generation is raised. So this is the alternation of generations. So dear students, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। स्पोरोफाइट के अंदर होगी मियोसिस और उससे प्रोड्यूस होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, और हैप्लॉइड स्पोर्स थ्रू माइटोसिस दे विल फॉर्म द gametophyte generation, and the gametophyte generation, it will produce gametes by mitosis, and when gametes they fertilize, they will form diploid zygote, and the zygote undergoes repeated mitotic divisions and forms the sporophyte again. So hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।